तो हेलो प्यारे बच्चों के तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज जो है संपूर्ण हिंदी का क्लास चलेगा आप लोगों का। तो आज ये आप लोग का जो है संपूर्ण हिंदी 10th क्लास का इसी वीडियो में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है बने रहिएगा। संपूर्ण हिंदी बच्चों, संपूर्ण हिंदी जो है आज आप लोगों का ख़त्म होगा। संपूर्ण हिंदी इसी क्लास में ख़त्म होगा, ठीक है ना बच्चों। संपूर्ण हिंदी। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा यही है, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। एक का बी हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, बी। इसको बच्चों नहीं देखना है, ठीक है ना। ये सब जितना भी है इस सबको नहीं देखना है, इस सबको आपको नहीं देखना है, ठीक है। आप लोग जो है अपने ईमानदारी के साथ जो है आंसर दीजिए। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ की विधा है। किस पाठ की मतलब ये विधा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बच्चों एक निबंध है। क्या है बच्चों, निबंध है। क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ये रुचि पे जो है आधारित नहीं होने के कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आप लोग को पता है बच्चों किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश। कब हुआ था ये भी आगे क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगी, किसने कहा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगी, किसने कहा था बच्चों। ये बोला था सर भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का जो है मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है बच्चों जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। भारत में बच्चों जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है बच्चों, जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पे 10 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है। क्यों मानते हैं बच्चों, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए। बच्चों आप लोग को इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग इसको प्रिंट करवा के पढ़ सकते हैं। लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। चलिए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब ने किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता बच्चों भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। 3 व्यक्ति थे, ठीक है ना बच्चों, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कौन कौन थे, एक तो थे बुद्ध, एक थे बुद्ध, ठीक है, एक थे कबीर, एक थे ज्योतिबा फूले। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने प्रेरक व्यक्ति थे,
ये तीनों का नाम ना रखे करके 3 दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा, 2 देगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? हु आर सुद्राज हु आर सुद्राज किसकी रचना है? हु आर सुद्राज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो बच्चों भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। किस गांव में? महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई। क्या था बच्चों? भीमाबाई, भीमाबाई नाम था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर अंबेडकर जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा के लिए बच्चों न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए क्या है फिर 19वां क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए थे? ठीक है बच्चों, तो डॉक्टर जो है ये डॉक्टर अंबेडकर जी जो है बड़ौदा नरेश के कहने पर जो है न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3 थे बच्चों, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। भारतीय संविधान किसने लिखा? भारतीय संविधान किसने लिखा था बच्चों? भीमराव अंबेडकर ने। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बच्चों बहिष्कृत भारत, किसका था? बहिष्कृत भारत का जो है पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों हम लोग 23 पे, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है बच्चों? मूक नायक एक पत्रिका है बच्चों। क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु बच्चों 1956 में हुई, 1956, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, थोड़ा सा इसको बच्चों जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु बच्चों दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में। कहाँ हुई? दिल्ली में, ठीक है। तो जाति पाति तोरक मंडल कहाँ होना था? तो जाति पाति तोरक मंडल जो है बच्चों लाहौर में होना था। कहाँ होना था? लाहौर में। 26 का है, जाति पाति तोरक मंडल कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल कब हुआ? 1936। कब हुआ बच्चों? 1936 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? इसको जो है बच्चों ललई सिंह यादव। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। देखो अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ये जो है भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है बच्चों? भीमराव अंबेडकर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जेनिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? जेनिस एंड डेवलपमेंट जो है बच्चों भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर के, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, द अनटचेबल किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएगा बच्चों आपका भीमराव अंबेडकर का। किसका हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। किसका हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, हु आर दे किनकी रचना है? हु आर दे किनकी रचना है? हु आर दे बच्चों भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर दे भीमराव अंबेडकर की रचना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? हु आर सुद्राज किसकी रचना है बच्चों? भीमराव अंबेडकर की। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? ये बच्चों भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। अब देखिए बच्चों एक ही क्वेश्चन बच्चों दो बार टाइप हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर
36। राइट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट किसकी रचना है? ये जो बच्चों भीमराव अंबेडकर की हो जाएगा, किसका हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चा ए हो जाएगा अपना लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। द राइज एंड फॉल द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? किसकी रचना बच्चों? भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। 38 नंबर देखिए क्या बच्चों, एनीहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है बच्चों? तो ये 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? भाईचारे का जो है वास्तविक रूप क्या है अंबेडकर के अनुसार? तो जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है बच्चों? भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। कौन सा है? लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र है भाईचारा का दूसरा नाम। यहाँ तक हो गया। अब 42वां देखिए। श्रम विभाजन में कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन में सभी समाज की आवश्यकता है। किसी समाज? सभी समाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? आदर्श समाज जो है समानता पर आधारित होना चाहिए, स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए, बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? ये हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। ठीक है ना, मजदूर वाला। पढ़े होंगे आप लोग। जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है? जाति प्रथा जो है बच्चों एक पेशा निर्धारित करता है। ठीक है ना, जाति प्रथा एक पेशा निर्धारित करता है। चलिए, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है बच्चों? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पेशे का निर्धारित करना। क्या है? पेशे का निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 है। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है बच्चों? जाति प्रथा है। ठीक है ना, जाति प्रथा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है बच्चों? एक जो है प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण। ठीक है ना बच्चों, इसीलिए हमें जाति प्रथा नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई गई है बच्चों? जातिवाद में जो है विडंबना दिखाई गई है। किसको? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोगों का दिया हुआ है। तो आप लोग को ये अगर जब PDF मिल जाएगा बच्चों, तो आप लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसी में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना बच्चों, आएंगे। इसी में से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन जो है 9 नंबर तक है। ठीक, सब्जेक्टिव। चलिए अब हम जो है दूसरे चैप्टर की तरफ आते हैं। ठीक है, इस आप लोग जो है बच्चों सब्जेक्टिव एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। ऐसे करेंगे तो आप लोगों की क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। विश्व के दांत पाठ के लेखक कौन है? विश्व के दांत पाठ के लेखक कौन है बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ तक हो गया। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 को। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था राम अवतार शर्मा। क्या था? राम अवतार शर्मा। इसकी माता का नाम था बच्चों रत्नावती शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 में लगातार ही आ गया है, देख लीजिए क्या था? रत्नावती शर्मा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। दृष्टिकोण किसने लिखा है? दृष्टिकोण जो है बच्चों नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी। मानदंड किसने लिखा है बच्चों? मानदंड जो है नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है।
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य का इतिहास दर्शन किसे कहा जाता है? दर्शन किसने लिखा है बच्चों? साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? ये हो जाएगा आपका नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, विश्व के दांत पाठ पाठ क्या है? विश्व के दांत पाठ क्या है? ये एक कहानी है। क्या है बच्चों? कहानी है। निबंध है वही जो आप लोग पढ़े थे, जाति प्रथा वाला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, आप लोग के लिए बच्चा एक वीडियो लाएंगे कि हमारे जो 10th के जो बुक है उसमें कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा व्यक्ति चित्र है, कौन सा कविता है, ठीक है ना, या कौन सा डायरी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? पटना में इसका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सेन साहब की के कितनी लड़कियां थी? बच्चों सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। ठीक है ना, सिफाली सब उसका नाम आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, खोखा का दूसरा नाम क्या है? खोखा का दूसरा नाम है कासू। ठीक है ना बच्चों, कोई कोई बच्चा कंफ्यूज होता है, कीसूद बोल देता है। नहीं, काजू से रखना है कासू याद। ठीक है, काजू से रखना है कासू। कासू किसका पुत्र था? बच्चा आप लोगों को पता है, कासू जो है सेन साहब का पुत्र था। ठीक है ना, इंजीनियर बनने का शौक था इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तो हम लोग देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, हम लोग देखते हैं। बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है ना, आप लोग को कहीं जाना वाना नहीं है, आप लोग बने रहिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। गिरधर क्वेश्चन नंबर 13, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? ठीक है ना, तो उसके फैक्ट्री में किरौनी था। क्या था बच्चों? किरौनी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है मदन किसका बेटा था? मदन जो है किसका बेटा था? सर मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है ना, गिरधर लाल का बेटा था। इसी ने दांत तोड़ा था ना इसका। कितना दांत? 2 दांत तोड़ा था। कितना दांत? 2 दांत। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं 15, खोखा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है ना, घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में जो बच्चों, ये बड़ा ही अपवाद था। अपवाद का मतलब होता है जैसे नियम मानने में, ये तो नियम तो मानता ही नहीं था। सबको प्यार करने में ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन आ गया ना। खोखा के दांत जो है मदन ने तोड़ा था। मदन ने खोखा की कितनी दांत तोड़ी थी? तो मदन ने खोखा की 2 दांत तोड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी बच्चों? 7500। कितनी की थी? 7500 की मोटर कार थी। 7500। ठीक है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार जो बच्चों काला रंग का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर जो है 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर 21 की ओर। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? सेन साहब के आंखों का तारा बच्चा कौन था? खोखा था। कौन था? खोखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 22 क्या बोल रहा है? सेन साहब किस तरह के आदमी थे? वो जो है ना बच्चों तानाशाह आदमी थे। ठीक है ना, तानाशाह आदमी थे। मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था बच्चा लट्टू खेलने की ललक। किसकी ललक? लट्टू खेलने की ललक। ठीक है ना, बहुत मार मारा था। नहीं, आप लोग कहानी सुनेंगे तो बहुत मज़ा आया होगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए बच्चों जो है मार खाना या प्यार करना, नहीं प्यार तो खाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है दुलार करना, दूध कर करना, लेकिन मार खाना बच्चा उसके लिए क्या था? बहुत ही मामूली बात था, क्योंकि वह पापा से भी मार खाता रहता था अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, झोपड़ी और महल के लड़ाइये में अक्सर कौन जीतता है? महल वाले। ठीक है ना, महल वाले जीतते हैं। इसके यह कथन किसने कहा था बच्चों? आगे ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे? सेन साहब का जो मोटर कार था बच्चों, अगर खतरा था तो किससे? कासू से। कासू का ही दूसरा नाम क्या था बच्चों? आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट में दीजिएगा।
कासू का ही दूसरा नाम क्या था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा जो है बच्चों विश्व के दांत के कहानी का पात्र है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था? सहारा था, ठीक है ना, एक ही बेटा था ना बच्चों। सीमा कौन थी? सीमा जो है बच्चों सेन साहब की बेटी थी, सेन साहब की बेटी थी सीमा, ठीक है ना। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी जो है बच्चों मदन छू रहा था। कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? बच्चों पता होगा कासू ने निकाल दिया था इंजीनियर बनने के ललक में, ठीक है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो बच्चों आप लोग को पता है लट्टू के खेल में। किस खेल में बच्चों? लट्टू के खेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया? किसने मदन को जो है एक घुसा रसीद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा ने। क्या हो जाएगा बच्चों? खोखा ने हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ऐसे ही लड़के, क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था? यह जो है बच्चों सेन साहब ने कहा था। किसके लिए कहा था? मदन के लिए कहा था, ठीक है। सेन साहब जो किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब बच्चों विश्व के दांत कहानी के पात्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? उसको सिखाया गया था बच्चों खेलने के लिए सिखाया गया था। ये नहीं कि दिन भर पढ़ना है, दिन भर खाना है, दिन भर कुछ नहीं करना, लेकिन उसको खेलने के लिए बताया गया था, ठीक है। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची। क्या है बच्चों? बच्चा बच्ची है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 38 देखते हैं। सोफर का अर्थ क्या होता है? बच्चों सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर का अर्थ क्या होता है बच्चों? ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सोफर का अर्थ होता है बच्चों ड्राइवर। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से क्या करता था बच्चों? पिटता था, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए बच्चों क्या है, मदन को अपने हाथों में किसने उठा लिया था? तो बच्चों गिरधर लाल ने। किसने उठा लिया था? गिरधर लाल ने, ठीक है। अब देखिए बच्चों इधर जो है इसका ये सारा चीज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। आपकी दृष्टि में विश्व के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? ठीक है, ये सब जितने भी बच्चों सब्जेक्टिव है ना, इधर कासू यानी खोखा के 5 बहनों का नाम, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है बच्चों। ये जो है VVI है आपके 2026 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। जिसमें जिसमें बच्चों हम VVI लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर में, क्वेश्चन में, आप लोग एक बार उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 वाले में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। इस पे आप लोग टिक लगा लीजिए, ये ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4, इससे यही ज़्यादा क्वेश्चन और कुछ नहीं बन सकता है, ठीक है। 3 प्रेरक व्यक्ति यही लोग थे। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी बच्चे क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो हैं आते हैं भारत से हम क्या सीखें। भारत से बच्चों हम लोग क्या सीखें, अध्याय 3 की ओर, अध्याय 3 की ओर। तो बच्चों देखिए भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं मैक्स मूलर। कौन से हैं बच्चों? मैक्स मूलर हैं। कौन है बच्चों? एक मिनट बच्चों, कलर सिलेक्ट कर लेने दीजिए हमको। मैक्स मूलर कौन है बच्चों? मैक्स मूलर हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत से हम क्या सीखे पाठ को हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? पाठ को हिंदी में रूपांतरित मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था बच्चों? मैक्स मूलर ने किया था। देखिए मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? जर्मनी, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका। तो बच्चों ये जो है जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? डेसाउ जर्मनी। कहाँ हुआ था बच्चों? डेसाउ जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी, बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जो है बच्चों जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1800
1823 में, 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ठीक है ना। मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था बच्चों? मैक्स मूलर का जो मृत्यु है वो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है ना, 28 अक्टूबर 1900। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो इसका विल्हेम मूलर। क्या था बच्चों? विल्हेम मूलर। विल्हेम मूलर। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मैक्स मूलर कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? उनके पिता की मृत्यु जब बच्चों 4 साल के जब थे ना मैक्स मूलर साहब, तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो बच्चों संस्कृत भाषा का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किस विश्वविद्यालय से मैक्स मूलर संस्कृत की पढ़ाई किए थे? ठीक है ना। क्वेश्चन को बच्चों आपको घुमा के पूछ सकता है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिपजिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? लिपजिंग विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर में किस भाषा में किया था? तो बच्चों जर्मनी भाषा में किया था। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है? मेघदूत नामक पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? ठीक है ना बच्चों, इसका जर्मन में अनुवाद जो किया था बच्चों मैक्स मूलर साहब ने किया था। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आता है बच्चों? 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 13 क्या बोल रहा है हमारा? कठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? बच्चों जर्मनी भाषा में। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था बच्चों? मैक्स मूलर ने। किसने किया था? मैक्स मूलर। अब देखिए हितोपदेश का जर्मन भाषा अनुवाद, एक ही क्वेश्चन आ रहा है बच्चों बार बार। भारत से हम क्या सीखे पाठ कौन सी विद्या है, मतलब विधा है। ठीक है ना, ये बच्चों भाषण है। ठीक है ना, भाषण है, स्पीच है। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 17, महारानी विक्टोरिया के नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी कब? किसने? मैक्स मूलर को। ठीक है ना, मैक्स मूलर को की गई थी। अब देखिए सच्चा भारत कहाँ बसता है बच्चों? सच्चा भारत जो है वो हमारे गाँवों में बसता है। ठीक है ना, गाँव के पगडंडियों में। ठीक है ना, गाँव में बसता है। भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत में जो है सर्वाधिक आबादी जो है हमारे गाँवों में रहती है। ठीक है ना, हमारे गाँवों में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, क्या है बच्चों? परिपूर्ण कौन सा देश है? ये हो जाएगा अपना भारत। क्या हो जाएगा बच्चों? भारत। इसमें पूरे में भारत के बारे में ही चर्चा किया गया है। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, मैक्स मूलर ने कठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया बच्चों? जर्मन भाषा में। किस भाषा में? ये तो क्वेश्चन हम लोग किए ही थे। और देखिए प्लेटो का संबंध किस देश से बच्चों? प्लेटो का संबंध जो बच्चों यूनान से। कहाँ से हो जाएगा? यूनान से। ठीक है, प्लेटो का संबंध यूनान देश से है। आइए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 23 देखते हैं। प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट क्या थे बच्चों? महान दार्शनिक थे। क्या थे बच्चों? महान दार्शनिक। प्लेटो और कांट जो थे महान दार्शनिक थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग जो बच्चों क्या था? एक एक जो था बच्चों महान दार्शनिक था। क्या था बच्चों? महान नहीं, भारत का गवर्नर जनरल। कौन था बच्चों? भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। चलिए हम लोग जो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों, आप लोग चिंता ना करें, हम डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, किसे वाराणसी
के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। किसे मिला था बच्चों? वारेन हेस्टिंग को। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को मिला था। दारिस क्या है बच्चों? दारिस क्या है? दारिस जो है एक सोने चांदी की नहीं, सोने की एक प्राचीन कालीन सिक्का है। ठीक है, दारिस। ठीक है बच्चों, कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? 172। कितने थे बच्चे? 172। 27 का ए हो जाएगा हमारा। आइए हम लोग 28 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 देखिए, आते हैं हम लोग। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मैक्स मुलर ने। किसने दिया? मैक्स मुलर। परासियों का धर्म का नाम क्या है? परासियों का धर्म का नाम था बच्चों जरथुस्त्र। क्या था बच्चों? जरथुस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है बच्चों? जनरल कनिंघम का संबंध है पुरातत्व से। किससे है बच्चों? पुरातत्व से। क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है बच्चों? नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों हमारे बिहार में स्थित है। ठीक है ना? कौन कौन गए हैं घूमने के लिए कमेंट कीजिएगा। देखिए फिर क्या है, निरिवंश विधा का संबंध किससे है? निरिवंश विधा का संबंध मानव विज्ञान से है बच्चों। किससे है? मानव विज्ञान से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। हरकस थे, कौन थे बच्चों? हरकस थे एक वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस थे एक वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर है 34 का ए हो जाएगा बच्चों। चलिए 35 का देखते हैं। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। कब क्या था बच्चों? 1783 ईस्वी में। मुंडा किस देश की जाति है बच्चों? मुंडा, मुंडा किस देश की जाति है बच्चों? भारत की। बोला जाता है ना बच्चों, पंजाब में बोला जाता है मुंडा। ठीक है ना? तो किस देश की जाति है बच्चों? भारत की। प्रत्व मानव का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्राचीन मानव। क्या होता है बच्चों? प्राचीन मानव। ठीक है, यहाँ तक हो गया। भारत किसकी भूमि है बच्चों? ऑप्शन देखते हैं। भारत जो है ब्रह्मा या वैदिक धर्म की भूमि है। ब्रह्मा या वैदिक धर्म की क्या है बच्चों? भूमि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या बोल रहा है बच्चों। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा बच्चों? मैक्स मुलर को। किसे कहा? मैक्स मुलर को कहा। ठीक है ना? किसे कहा? मैक्स मुलर को। ठीक है ना? किसे कहा? मैक्स मुलर को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40। मैक्स मुलर को वेदांतियों, क्या बच्चों? मैक्स मुलर को जो है वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा बच्चों? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अब ये भारत से हम क्या सीखे? क्या है बच्चों? भारत से हम क्या सीखे? एक भाषण है। क्या है? भाषण। ये तो हम लोग ने देख ही लिया था। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ से हो सकता है बच्चों? ग्रामीण भारत से। कहाँ से हो सकता है? ग्रामीण भारत से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है बच्चों। मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मेघदूत का। किसका बच्चों? मेघदूत का। किसका? मेघदूतम का। ठीक है ना? यूनान व रोम, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है बच्चों? संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है ना? आइए अब आ गया बच्चों हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसे शुरू से लेके चल जाते हैं हम लोग। एक बार इस सबको देख लीजिएगा आप। ठीक है, आ गए हम। अब अपना जो है पार्ट 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, इसमें बच्चे हम वैसे भी क्वेश्चन को डाले हुए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जाने लायक हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन वाला जो है वो भी डाल दिए, देख रहे हैं ना? यहाँ पे 18 में पूछा गया है, ये सारा चीज़ हम लोग डाल दिए हैं इसमें, कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर 4 देखिए क्या बोल रहा है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? किसके जीवन प्रतीक हैं बच्चों? ये जो है हमारे किसके जीवन प्रतीक हैं? क्या हो जाएगा? प्रस्विक वृत्ति के। प्रस्विक वृत्ति के। ठीक है ना? पशु वाला। ललित निबंध है, निम्नलिखित में से ललित निबंध कौन सा बच्चों? नाखून क्यों बढ़ते हैं।
नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध। ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ कौन सा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। नाखून प्रतीक है किसका है बच्चों, पाशविक वृत्ति का। किसका है, पाशविक वृत्ति का। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, दीघीची की हड्डी से क्या बनता है, इंद्र का व्रज। किसका व्रज, इंद्र का व्रज।